और अहले बैत कौन है? मौला अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हजरत हुसैन। हुसैन कौन है भाई? नबी के नवासे। जोर से, कौन है नबी के? जोर से बोलो, कौन है नबी के? जोर से, नबी के नवासे। और कैसे नवासे? खुदा की कसम, खुतबा देते होते मुस्तफ़ा के सामने अगर आ जाते तो नबी हुसैन को उठा के कांधे पे बैठा लेते। कभी कभी हुसैन को अपनी जुल्फे पकड़वा देते। नबी हुसैन ने पाक को चूमते भी थे और कभी कभी सूंघते भी थे। जब पूछा गया आका हुसैन को सूंघते किस लिए हैं, मुस्तफ़ा फरमाते जब प्यार करने जी चाहता है तो हुसैन को चूम लेता हूँ, और जब जन्नत के फूलों की याद आती है तो हुसैन को सूंघ ले। वही नबी का नवासा हुसैन। कुर्बान जाओ जिसने मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख में करबला की जमीन पर अपने और अपने बच्चों की कुर्बानी देकर मुस्तफा के दीन का तहफ्फुज किया। जोर से बोलो ना भाई। जान तो सबको प्यारी होती है, अरे बोलो ना, किसे प्यारी नहीं होती है जान? सबको प्यारी होती है जान। कोई ऐसा नहीं है जिसे जान प्यारी ना हो। कौन है ऐसा जिसे जान प्यारी ना हो? मगर कुर्बान जाओ, ये इमाम पाक हैं, एक या दो नहीं, 71 लोगों की कुर्बानी दे चुके, 71 लोगों की। और बाद में इमाम पाक ने खुद अमामा बांधा, पटका बांधा, हाथ में ढाल ली, एक हाथ में तलवार ली, और सुनिए अपने नाना का वादा निभाने के लिए मैदान करबला की जानिब अब तैयारी फरमा रहे हैं। आए अपने उस बेटे के करीब जिसको दुनिया हजरत ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। अपने बच्चे को उठाकर मेरे हुसैन ने चूम लिया, बच्चे की चीख निकली। इमाम पाक ने हाथ रखकर कहा बेटे क्यों? कहा अब्बा जान बाद में जाना, पहले मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। इमाम पाक फरमाते बेटा नहीं, तुम्हें यहाँ से दमिश्क जाना होगा, फिर उसके बाद मदीने नाना जाना को यहाँ का हाल सुनाना होगा। इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन कहते अब्बा जान जिन्होंने 6 महीने का भाई अली असगर नहीं छोड़ा, क्या वो मुझे छोड़ेंगे? इतना जब कहा तो इमाम पाक का जुर्रतमंदाना जवाब सुने। इमाम पाक बोले बेटा खामोश होकर जुमला सुन ले, उन 71 को देना भी हमारी मर्जी थी और तुझे मदीने तक पहुंचाना भी हमारी मर्जी है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब जो भी करबला में हुआ है वो हुसैन पाक की मर्जी से हुआ है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन के कान में जो जुमले इमाम पाक ने बोले थे ये आज तक दुनिया से पोशीदा हैं। खामोश होकर बिस्तर पर लेट गए, अपनी बहन ज़ैनब के पास आए, आकर कहा बहन ज़ैनब तूने माँ फातिमा के दूध का हक अदा कर दिया। ए बहन जुल्म के बाहर तोले गए हैं और मुझ पर तोले जाएंगे, कल की तारीख बड़ी रंगीन होगी। ए बहन सब्र से काम लेना। हजरत ज़ैनब कहती है भाई हुसैन परेशान मत हो, बाके दूध का हक अदा करके जाएगी तुम्हारी बहन। हजरत उम्मे लैला और हजरत उम्मे रुबाब सबको समझाया इमाम पाक ने। बाद में हजरत शहरबानो अपनी बीवी के करीब आए और आने के बाद शहरबानो की पेशानी को मेरे इमाम ने चूम लिया और चूम कर उनका हाथ पकड़कर हाथ में लेकर कहा था ए शहरबानो मैं जानता हूं कि तुम वक्त के बादशाह की बेटी हो, ईरान के बड़े बाप की बेटी हो, सारी जिंदगी सोने और चांदी के बर्तनों में खाया था, अच्छे बिस्तरों पर लेटकर अपनी जिंदगी गुजारी, अच्छा बैठकर अपनी जिंदगी गुजारी। उमर फारूक आजम का यह अदल था कि उन्होंने उदेरा निकाह अपने बेटे अब्दुल्ला से ना करके मुझ हुसैन से किया था। यह उमर फारूक आजम का अदल था। मगर ए शहरबानो तूने मेरे घर में आके मिट्टी के प्लेट में खाया, मिट्टी के प्यालों में खाया, मिट्टी के बर्तन को पसंद किया, जमीन बिस्तर पर लेटकर, जमीन पर बिस्तर बिछा के जमीन पर लेटकर अपनी
अपनी जिंदगी को मुकम्मल किया। फटा पुराना पहमतों का पहन कर तू सब्र करती रही। आज मेरे नाना के दीन के लिए जरूरत पड़ी तो तूने अपने शहजादे कुर्बान कर दिए। ए शहरबानों परेशान मत होना, याद रखना मेरे नाना की उम्मत बेवफा नहीं है। कयामत तक मेरे नाना की उम्मत भी तुझे भूलेगी नहीं। जमीन पर तेरा नाम लिख लिख कर झूमती रहेगी। अल्लाह अल्लाह। इतना सुनकर हजरत शहरबानो रोने लगी और हजरत शहरबानो ने अपने शोहर अपने सरताज नबी के नवासे हुसैन पाक से सिर्फ एक जुमला बोला था, कहा ए हुसैन आजम मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी चीजें खत्म, सोने चांदी को भूल जाओ, ये मेरे दिमाग में नहीं है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि जब कयामत का दिन हो और तुम्हारे नाना की शफाअत बट रही हो तो हुसैन मुझे अपने दामन में छुपा लेना। हुसैन पाक का वो जुमला काशीपुर वालों सुनो। हुसैन पाक कहते हैं शहरबानो तुम तो शरीके हयात हो, कयामत तक जो हुसैन से प्यार करेगा उसका हश्र भी मेरी औलादों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिगरे शहीद आजम खाजाने हुजूर गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहब मुरादाबादी सरजमीनी काशीपुर, नारे हैदरी। मेरे भाई इमाम पाक ने खानदान को समझाया, हाथ उठाकर सलाम किया। नबी का नवासा मैदान कारसार में पहुंचा। जाने के बाद एक तकरीर फरमाई। काशीपुर वालों तकरीर के जुमले थे। हजरत इमाम पाक ने कहा था जालिम बदबख्त तो देखो मैं फातिमा का शहजादा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ, मैं मुस्तफ़ा का नवासा हूँ, मेरे अलावा जमीन पर अब कोई नबी का नवासा नहीं है। अरे गौर से देखो, मुझे ही नबी अपनी जबान चुसाते थे, मेरे ही लबों को चूमते थे, मेरे गले के बोसे लेते थे। अरे देखो हमारे ही लिए जन्नत से जोड़े आते थे। अरे गौर से देख लो मुझे। जालिम बदबख्तों ने कहा हुसैन हम कुछ नहीं कहते, एक काम कर लो। कहा क्या? कहा अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। काशीपुर वालों जुमला सुनो। इतना जब कहा तो शेर खुदा का शेर मैदान में उतर के बोला, अगर हाथ देना होता तो 6 महीने का अली असगर नहीं देता, अली अकबर नहीं देता, कासिम नहीं देता, ओनो मोहब्बत नहीं देता, अब्बास के बाजू नहीं देता, 72 जानिसार नहीं देता। अरे हाथ दिया नहीं जाता, जानते नहीं हो, हाथ होता तो पहले ही हुसैन दे देता। कहा और क्या है? कहा इसे मेरे नाना ने दीन कहा है, दीन, और दीन किसी को दिया नहीं जाता, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया। बाबा बेशक, सुभान अल्लाह। सुनिए अगला जुमला सुने आप। इतना सुनना था। अमर बिन साद ने एक लफ्ज बोला, हुसैन तो फिर तैयार हो जाओ जंग के लिए। इमाम पाक ने कहा अरे नादान, तैयार वो होता है जिसे मौत का डर हो। हम डरने वाले हैं कब? हमारी रगों में मौला अली का खून है। घोड़े को लगाई, वाह वाह वाह, बेशक। एक ही हमले में सैकड़ों को वासिले जहन्नम कर दिया। दूसरा हमला किया, सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया। तीसरा हमला किया, फिर सैकड़ों को वासिले जहन्नम किया। इमाम पाक के ऊपर शिमरे लईन ने जुमला बोला, अरे इस तरह अगर देखते रहे तो जानते नहीं हो शेर खुदा का शेर है ये, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इन बदबख्तों की एक चाल थी,
दो जालिमों की कि ये चारों तरफ से लोग मिलकर हमला करते थे, चारों तरफ से मिलकर के तीर तलवारों नेज़ो भालों की बरसात नबी के नवाजे पे हुई। तकरीबन 82 जख्म इमाम पाक के जिस्म अक़दस पर आकर लग गए। हजरत इमाम पाक अपने घोड़े से जमीन की तरफ आए, जैसे कि जमीन पे की तरफ आते हैं। शिमरे लईन आया, आने के बाद आपके सीने पर कदम रखकर आपके गले पर खंजर चलाने वाला था। इमाम पाक बोले, अरे बदबख्त हट जा, क्या जानता नहीं है कि आज दिन जुमे का है? हर सामने से इमाम पाक ने शेर खुदा के शेर ने करवट ली, नबी के नवासे ने करवट ली, फातिमा के दूध ने, यानी कि जब सीने में ताकत अदा की इमाम पाक सीधे हो गए और अपने सर को सजदे में रख दिया। सजदे में सर रख के रब की पाकी ऐलान की, हमदो सना की, खुदा की बारगाह में बोले, ए बोला अब भी राजी है या नहीं? ए परवरदिगार राजी हो जा, जो कुछ था तेरे नबी का नवासा दे चुका। ए मौला राजी हो जाओ, ए रब राजी हो जाओ, ए खुदा राजी हो जाओ। जालिम आए, आपकी गर्दन पे खंजर चलाया, हुसैन मुस्कुराते रहे। आपके गले पे खंजर चल रहा है, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, खुदा का जिक्र कर रहे हैं। अमर बिन साद और खोली बिन यजीद शिब्र लईन ये बदबख्त डर गए, सबके सब लर्ज़ा बरांदाम हुए। शिब्र ने एक जुमला बोला, ए हुसैन इब्ने अली सच बोल, क्या तुझे तकलीफ नहीं है? क्या तुझे दर्द नहीं है? क्या मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख रहा? ये हकीकत है कि तुझे तकलीफ नहीं है। हुसैन पाक का सर सजदे में है, गर्दन कट रखी है। फातिमा का बेटा बोला, दर्द उसे होगा जो तख्त के लिए जाए, जो हुकूमत के लिए जाए, जो सल्तनत के लिए जाए, जो बादशाहत के लिए जाए। हमारे बादशाहत की जरूरत नहीं। आज लोग कहते हैं हुसैन कुर्सी के लिए गए थे। अरे बदबख्त कुत्ते की औलाद, उन्हें कुर्सी की जरूरत थी। अरे जो नबी की गोद में बैठता हो उसे कुर्सी की क्या जरूरत होगी? जो नबी के कांधे पे सवार होता हो उसे कुर्सी की क्या जरूरत होगी? हुसैन बोले, मैं हुकूमत लेने नहीं आया, मैं तो गर्दन कटा के मुस्तफा की शरीयत बचाने आया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा सवाल, बेशक, वाह वाह। हुसैन पाक की शहादत होती है, उसके बाद मैदान करबला का नक्शा बदला। जुमे का दिन था, ये लोग जब सब के सब शहीद हो गए तो जालिम कुत्ते यजीदियों ने इनकी शहादतों पर खुशी मनाई और अपनों की लाशों को जमा किया। नबी के नवासों की लाशें बेगोरो कफन जमीन करबला पर तड़पती रही। आज की जो तारीख गुजरी है 11 मुहर्रम शरीफ की 11 तारीख को इनकी लाशों पर गोले दौड़ाए गए, जिस्म को छल्ली कर दिया गया, कितनों के बाजू जिस्म से अलग कर दिए गए, खानदान रसूल की शहजादियों का खैमा जला दिया गया। मुअर्रिखीन कुछ ये भी लिखते हैं कि इनके दुपट्टे तक छीन लिए गए, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल दी गई और इमाम पाक का सर तन से मुहर्रम की 11 तारीख को जुदा करके इन जालिमों ने नेज़े पर चढ़ा के पूरे कूफे में उस सरे हुसैन को घुमाया और सरे हुसैन की गश्त उन्होंने कूफे में की। और उसके बाद कटा हुआ सर हजरत ज़ैनब और हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लाए और आकर हजरत ज़ैनब से एक बदबख्त ने कहा, ज़ैनब देख तेरे भाई का अंजाम, देख खुदा ने तेरे भाई को जलील कर दिया। माज़अल्लाह, उस बदबख्त ने जब इतना कहा तो फातिमा ज़हरा की शहजादी जोश में आ गई। कहा, अरे नादान, तेरी माँ तुझ पे रोए, गौर से देख, जलील मेरा भाई नहीं, जलील तो तुम हो गए। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी नस्लों को जलील कर दिया। कहा कैसे? कहा देख तू नीचे है, कट के भी मेरा भाई तुझसे ऊपर नजर आ।
पापा जिंदाबाद। इतना जब कहा तो सरे हुसैन घुमा के हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास लाया गया। आकर एक शख्स बोला, देख देख ज़ैनुल आबिदीन, ये तेरा बाप है, इसको कत्ल कर दिया गया, तेरा भाई बाप मिट गया। इतना जब कहा तो ज़ैनुल आबिदीन, हालांकि हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां थी, मगर शेर खुदा का खून इसके भी रगों में गर्दिश कर रहा था। नजर उठा के बोले, अरे सालिम बदबख्त, अपनी जबान बंद कर ले। कहा मतलब बताऊं, मिटने वाले बोलते नहीं हैं। अगर आंख और कान सलामत हो तो नजर ऊपर उठा के देख, अपने कानों को घुमा के देख, मिटने वाला नहीं बोलता। मेरा बाप नेज़े पे चढ़ के भी कुरान की तिलावत कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, सौदाने करबला, मसलके आला हज़रत, ख़ज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर। मेरे भाई, इमाम पाक का सर यहाँ कूफे की धरती से दमिश्क यजीद के दरबार तक पहुँचाया गया। यजीद के दरबार में सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग इमाम पाक का सर दिखा के यजीद जैसे बादशाह से इनाम हासिल करें। मगर सुनो सुनो, बेशुमार जगह मेरे इमाम का सर रोका गया। जिन मकानों में रुका वो मकान जगमगा गए, जिन जंगलों में रुका वो जंगल जगमगा गए, जिन कोठरियों में रखा उन कोठरियों से आज तक खुशबुएं आ रही हैं। जिन रास्तों से गुजरा था, खुदा की कसम आज तक उन रास्तों की मिट्टी उठा उठा के हुसैनी चूमते नजर आ रहे। हुसैन पाक का सर यहाँ से निकला, दमिश्क की सरहदों सीमा करीब आई। दमिश्क में पहली खबर हो गई थी, हुसैन आजम का सर आने वाला है। सुनो बड़ी गौर से और कान लगा के ये जुमले सुन लो हुसैनियों, अपने सीने की तख्ती पे कंधा करना ये जुमले, और हो सके तो ये सामने जो ये लोग अपने रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना भाई, तो इनका नंबर लेना और इनसे नंबर लेकर अपने मोबाइल के स्टेटस पे ये जुमले लगाना जो मैं बोल के जा रहा हूं। सुन लो वो जुमले। इमाम पाक का सर जब मैदान करबला कूफे की जमीन से दमिश्क की तरफ रवाना हुआ था तो बाबू शाह एक दरवाजे का नाम है, ये कहाँ है? दमिश्क में। हजारों लोग खड़े थे। खबर हुई कि सरे हुसैन आया। काफिला इस अंदाज में था कि सबसे आगे हजरत ज़ैनब, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला, हजरत शहरबानो और खानदान की दीगर बहन बेटियां और बीवियां, खानदान के छोटे छोटे बच्चे और हजरत सकीना, और सबसे पीछे इमाम पाक का सर नेज़े पे था। छतों पे लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे, पूरे दरवाजे में दमिश्क के लोग थे। सरे हुसैन को आता देखा तो सबने ढोल बजाए, सबने ताशे बजाए, शोर शराबा किया, सबने हल्ला किया। खुशी में ताशे बजाने वाले उन्हीं कुत्तों के नाम हैं, ढोल बजाने वालों में उन्हीं कुत्तों के नाम हैं। आज कितने कुत्ते और बदबख्त ऐसे हैं जो आज ये कहते नजर आ रहे हैं, मियाँ हम तो हुसैन की शहादत पे ढोल इसलिए बजाते हैं ताकि खबर लगे मुहर्रम का महीना आया, हुसैन की शहादत का महीना आया। अरे कुत्ते की औलाद, ढोल बजा के नबी के नवासे की पहचान करेगा तू? अगर नबी के नवासे की पहचान करना है तो वो तुझसे ना होगी। उन्हें कायनात का सर्रा सर्रा जानता है, दरियाओं की मछलियां जानती हैं, दरख्तों के पत्ते जानते हैं, आसमान के सितारे जानते हैं कि वो मुस्तफा का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का लख्ते जिगर है। रहा तेरा मसला तो तू अपनी पहचान करा, अपनी पहचान। अगर हुसैनी कहलवाना चाहता है तो ढोल बजा के मत करा, मुहर्रम के महीने में तिलावत कुरान करके मस्जिदों में सर झुका के करा, ताकि दुनिया समझ जाए कि हुसैनी ढोल बजाने वाले को नहीं कहते, हुसैनी मस्जिद में सर झुकाने वाले को कहते। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभानअल्लाह। बेशक, गलत रास्ते पे मत जाओ, सीधे रास्ते पे आओ। और ये जुमले सुनो, जब बाबू शाह में सर दाखिल हुआ मेरे हुसैन का, जिंदाबाद जिंदाबाद, ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं। हजारों के बीच में से एक रोने की आवाज आई।
गौर से सुनिए, रोने की आवाज। जब रोने की आवाज आई, हजरत इमाम पाक की बच्ची हजरत सकीना ने सुनी, इशारे से बुलाया उन्हें। कौन हो तुम? दुनिया खुशी में झूम रही हो और तुम रो रहे हो? सफेद दाढ़ी थी चेहरे पर, होठ कांपने लगे, जिस्म हिल गया। हाथ जोड़कर कहा, शहजादी तेरे खानदान का गुलाम हूं मैं। कहा मतलब? कहा जब हमारे बच्चे बीमार होते थे तो तुम्हारे पैर की जूतियों से खाक झाड़ कर हम उठा कर ले जाते थे, अपने बच्चों पर छिड़क देते थे, हमारे बीमार बच्चों को शिफा मिलती थी। ए बच्ची, मैं आया था दमिश्क में ताकि पैसा कमाऊं। 2000 दिरहम कमाए मैंने। आज निकलने वाला था, मैंने सुना हुसैन पाक का सर आने वाला, जिस सर को मैंने कई मर्तबा अपने नबी की गोद में देखा था। आज मैं इसका सर देखने के लिए रुका हूं। ए बच्ची, तू बता तू कौन है? बच्ची ने आंखों से आंसू साफ करके कहा, जिसका सर तुमने से पर देख रहे हो, मैं उसी हुसैन की बेटी सकीना हूं। अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा चीख निकल गई, सीने पर हाथ रख कर कहा, शहजादी मेरा नाम सहल है, दुनिया जानती है तेरी चौखट का भिखारी हूं मैं। ए बच्ची, मैंने सुना तुम्हें कई दिन से पानी नहीं मिला, खाने नहीं मिला, भूखी हो प्यासी हो, मेरे पास 2000 दिरहम है, हो सके तो ये 2000 दिरहम मुझसे ले ले, या मुझसे कह दे मैं मार्केट से दमिश्क की कुछ सामान ला दूं ताकि तुम खा सको, पी सको, तुम अपना पेट भर सको। दमिश्क की मार्केट से कुछ मंगा ले। काशीपुर की बहन बेटियां जो बैठी हैं, मेरी तकरीर के ये जुमले जरूर अपने सर में बसा के ले जाएं। इतना जब कहा तो इमाम पाक की बच्ची की आंखें आंसुओं में डुबडुबाने लगी। हजरत सकीना बोली, मानती हूँ भूखी हूँ, मानती हूँ प्यासी हूँ, कुछ नहीं है, जरूरतें हजार हैं, सबको जरूरत है, मगर 2000 दिरहम तुम हमें मत दो। अगर खर्च करना चाहते हो तो एक काम कर दो। कहा क्या? कहा जिसके हाथ में मेरे बाप का सर है, ये 2000 दिरहम जाके उसके पॉकेट में डाल दो। उस जालिम से कह दो मेरे बाप का सर जो पीछे चल रहा है लेके मेरे बाप का सर आगे लेकर चलने लगे। कहा बच्ची मैं ऐसे कर दूंगा, मगर शहजादी सच बोल तुझे फायदा क्या होगा? कहा फायदा ये होगा, इसका बदला मैं तुम्हें दुनिया में तो नहीं मगर कयामत के दिन जरूर दे दूंगी। फायदा मुझे ये होगा कि आज पूरा दमिश्क मेरे बाप का कटा सर देखने के लिए आया है। इन लोगों की नजरें जब मेरे बाप का सर देखने के लिए उठती हैं तो जालिमों ने मेरे बाप का सर पीछे कर लिया। पहले उनकी नजरें हजरत ज़ैनब मेरी फूफी, हजरत शहना, सकीना, हजरत शहरबानो, उम्मे रुबाब, उम्मे लैला और दीगर औरतों मेरी फूफियों बहनों के चेहरों पर पड़ती हैं। हम अपनी जुल्फों से अपने चेहरों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारे बाप का सर आगे हो जाएगा तो सुनो सुनो, हमारे बाप के चेहरे की तरफ इन बदबख्तों की नजरें जम जाएंगी। इसी बहाने हमारे पर्दों की हिफाजत हो जाएगी। हम बदला दुनिया में तो नहीं दे सकते मगर कयामत में जरूर दे देंगे। काशीपुर के कयूर सुन्नियों और इस्लामी माँ और बहनों, जश्न शहीद आजम से जुमला नोट करके ले जाओ। इमाम पाक की बच्ची छोटी सी सकीना ने पूरी दुनिया की माओ को ये पैगाम दे दिया कि मेरे बाप का कटा सर मेरी नजरों से दूर चला जाए ये तो गवारा है, मेरे चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े ये फातिमा की शहजादी को गवारा नहीं। बाबा बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो, अपनी बहनों को पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। और काशीपुर वालों खूब पढ़ाओ अपनी बेटियों को, मगर स्कूल खुद लेके जाओ और खुद लेके आओ, खुद पहुंचाओ और खुद लेके आओ। जोर से बोलो ना, वरना तुम जैसों की कितनों की बेटियां निकल के आज गैरों के घरों में बैठ गई। कहना ये चाहता हूं, जब तक अपनी बच्चियों को पर्दे में नहीं रखोगे, जब तक काम नहीं बनेगा,
अपने आप को बड़े मत बनो ज्यादा कि हम बड़े हम बड़े हम बड़े। अरे हो गए बड़े, कितनों की बच्चियां घरों से निकल कर चली गई और तुम देखते हुए रह गए। अगर तुम चाहते हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आजम उत्तराखंड, नारे तकबीर। बैठो 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 बैठो, बहुत जल्दी बैठो माशाल्लाह। मैं तकरीर ख़त्म कर दूं जल्दी, बहुत है ना। माहिर उलूम जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब क़िबला खलीफा ताजु शरिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना, वो तशरीफ़ ले आए। अब उन्हीं का खिताब होगा, है ना। उनका इंतज़ार था। मेरी तकरीर कितनी लंबी तकरीर हो गई हमारी, देखिए 2 बजे, है ना, माशाअल्लाह बहुत देर में बोल लिया, समझ गए। अब आखिरी जुमला वो सुन लो जो मैं कहना चाह रहा था। तकरीर सुनेंगे हजरत की इंशाअल्लाह, बोलो ना भाई इंशाअल्लाह, जोर से बोला करो, जोर से। तो मैं कहना चाह रहा था, खूब पढ़ाइए अपने बेटों को, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उलूम और फनून की बड़ी बड़ी ब्रांचों में अपनी औलादों को लेकर जाओ। और मैं तो कहता हूँ इतना पढ़ाओ अपने बेटों को, जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम की नोक से तुम्हारी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे, तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ाओ, बेशक। खूब पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, प्रोफेसर सब कुछ बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को हुसैन आदम का गुलाम बनाओ। अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। 25-25 हजार के जो मोबाइल देते हो, आज तक चैटिंग चेक की है तूने लड़की की, बहन की? प्यार इतना, गुड़िया गुड़िया, इतनी गुड़िया मत बना उसे जितनी बना दी। गुड़िया काम गोल करके चली जाएगी किसी दिन। कर दिए कितनियों ने, हजारों चली गई, हजारों। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती मुफ्ती साहब, पेट में मां ने रखी, 25 साल तक तुमने पाली, घर में तेरे रही, खिलाया पिलाया पहनाया, घर में रखा, गुड़िया रख बनाई, 25 हजार का मोबाइल दिया, आज तक खूब घुमाया मार्केटों में, बाजारों में, मेलों में, मजारों में, जहां जी चाह वहां लेकर गया। तेरे खिलाफ क्यों बोल रही है भाई थाने में? वो क्यों बोलती है तेरे खिलाफ अदालत में कि ये मेरा बाप नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी माँ नहीं, ये मेरा भाई नहीं? और मुझे इससे जान का खतरा। जो मोबाइल तुमने लेके दिया था 25 हजार का, उसमें वीडियो बना के डाल दी। मेरे भैया से मुझे जान का खतरा, मेरा बाप मुझे मार देगा। एक जुमला बोल कर जा रहा हूं, काशीपुर वालों सुन लियो, मुफ्ती साहब बैठे, ये इनसे पूछ लियो जाके किसी दिन। मैं बोल रहा हूं जुमला, सुन लो। और वो जुमला ये है, अगर इन सारी चीजों से बचना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे अदालतों में खिलाफ ना बोलें, मकानों में खिलाफ ना बोलें, दुकानों में खिलाफ ना बोलें, मार्केटों में खिलाफ ना बोलें, तेरी बच्ची थाने कचहरियों चौकियों में, पुलिस थानों में जाके, पुलिस स्टेशन में जाके तेरे खिलाफ जबान ना खोले। अरे पुलिस स्टेशन छोड़, तेरे घर के दरवाजे से निकल के ना जाए तो सिर्फ एक काम कर ले, हराम खाना छोड़ दो। हाथ उठाओ सब, पूरा मजमा उठाओ हाथ, सब उठाओ सब। दलाली करना छोड़ दो, हराम खाना छोड़ दो, जायज खाओ, एक रोटी की जगह आधी खाओ, मगर हलाल खाओ। खुदा की कसम तुम्हारी बेटियां फटा दुपट्टा ओढ़ के जी लेंगी, मगर तुम्हारी इज्जत का कभी सौदा नहीं कर। आई हाय, वाह वाह वाह, वाला बेशक, आई हाय बेशक। बनाओ कनीज़े फातिमा, बनाओ कनीज़े सकीना, बनाओ हजरत ज़ैनब की कनीज़। ऐसे नहीं बनेंगी, ऐसे बनेंगी। सुन, एक बात याद आ गई। गरीब बाप था, गरीब, कमर टूट गई, बीमारी की वजह से बिस्तर पे आ गया। बीमारी की वजह से छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्ची थी 25 साल की, जवान हो गई, घर में 8 दिन का फाका हुआ, घर में कुछ नहीं था, चूल्हा नहीं चला, बच्चे दीगर भी बीमार हो गए, बाप बिस्तरे अलालत पर था, कमर उठने की इजाजत नहीं देती, आंखों से नाबीना था बूढ़ा बाप,
25 साल की बच्ची ने देखा मेरे भाई बहन बीमार होकर कहीं मर ना जाए, इस खतरे को सामने रख के जवान बेटी एक दिन अपने घर से शहर की उस मार्केट में पहुंची जहां जिस्म फरोशी होती थी। जाके मार्केट में खड़ी हो गई ताकि कोई आए और मेरे जिस्म की, मेरे हुस्न की कीमत लगाए और मुझे लेकर जाए ताकि मैं कुछ पैसा कमा के अपने बहन भाई के लिए खाने का सामान खरीद के उनकी जान बचा लूं। सुबह से दोपहर हो गई, कोई करीब ना आया। शाम आ गई, कोई करीब ना आया। अंधेरा होने लगा। बाजार में अनाउंसर ने ऐलान किया आज की मार्केट मुकम्मल, अब कल लगेगी। जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चले गए, सब वापस चले जाओ। खुदा की कसम ये हुस्न की मलका जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं था, जो इससे कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले गए मगर इसके करीब कोई ना आया। बच्ची रोती हुई घर में आई, बाप इंतजार कर रहा था बेटी कहाँ है। जैसे कि घर कदम रखा था बच्ची ने, खुदा की कसम आहट से पहचान लिया बाप ने, मेरी शहजादी आ गई। कहा बेटी बाद में बैठना, पहले इधर आ जा, तेरा नाबीना बाप सुबह से तेरा इंतजार कर रहा है। 25 साल की बच्ची अपने बाप के सीने से रख के रोई, जैसे कि लग के रोई। बाप ने कहा सच बोल, कहा थी 25 साल की बेटी बोली अब्बा जान माफ करना माफ करना। कहा क्या हुआ? कहा घर में फाका था, नाकाहत आपको उठने नहीं देती, आप लागर हैं, आप बीमार हैं। अब्बा जान घर में फाके की वजह से भाई बहन बीमार पड़े थे, इसलिए आज शहर की उस मार्केट में गई ताकि अपना जिस्म बेचकर कुछ पैसा लाऊं और खाने का सामान खरीद के अपने बहन भाई की जान बचा सकूं। इतना जब कहा बीमार बाप फौरन खड़ा हुआ बिस्तर से, खड़ा होकर कहा बेटी सच बोल, बाजार में गई, क्या किसी ने कीमत लगाई? क्या किसी ने पैसा लगाया? क्या किसी ने तुझसे बात की? क्या कोई तेरे करीब आया? बच्ची की चीख निकल गई, अब्बा जान यही तो समझ में नहीं आता, जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग ले गए मगर सुबह से शाम तक किसी ने मुझे नजर उठा के भी बाजार में नहीं देखा। बाप बोला बेटी अभी तो एक दिन का ही है, अगर उम्र कयामत तक की मिल जा तो कयामत तक बाजार में जाके खड़ी रहना, तुझे कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। कहा अब्बा जान क्यों? कहा बेटी गरीब जरूर हूं मगर आज तक अपनी औलाद को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया। आए है जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूं, एक रोटी की जगह आधी खाओ, हलाल खाओ, अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ, अपनी बच्चियों को पर्दे में, माओ को, बीवियों को, बहनों को पर्दे में रखो। यही करबला की औरतों का सबक और उन शहजादियों का सबक है जो तुम्हें दिया जाता, और इमाम पाक का आखिरी सजदा तुम्हें सबक देता है। लोगों कहीं रहो, नमाज मत छोड़ो, सजदा मत छोड़ो, शरीयत को मत छोड़ो, मेरे नाना की सुन्नतें मत छोड़ो। इन चीज़ों का आप ख्याल रखो, तभी आप हुसैनी हैं। हुआ करने का नाम हुसैनियत नहीं है, प्रैक्टिकल का नाम हुसैनियत है, सच्चाई का नाम हुसैनियत है। नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदियां करो, चेहरों पे ताड़ियां रखाओ, सीने में अपने रसूल की मोहब्बत का चिराग रोशन करो, घरों में कुरानी माहौल पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो। इधर फजर में तुम मस्जिदों की तरफ जाओ, माँ और बहनें घरों में मुसल्ले बिछाएं, इंशाअल्लाह तुम्हारे घरों में हुसैनी माहौल नजर आने। काफी लंबी तकरीर कर ली मैंने, दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कलमा शरीफ पढ़ें सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।